हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस जयपुर में। दोस्तों, हमारी जो राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी उसमें राजस्थान का भौतिक स्वरूप जो चैप्टर चल रहा था, तो उसमें आज सेकंड क्लास है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में दे रखी है, निम्नांकित में से कौन सी है? जो नागौर उच्च भूमि है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन दे रखे हैं अपन को 200 से 400 मीटर, 300 से 500 मीटर, 400 से 600 मीटर और 100 से 200 मीटर। तो जो नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई है वो कौन सी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा 300 से 500 मीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, लूनी बेसिन किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है? ऑप्शन है अरावली पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, हाड़ौती पठार पारिस्थितिक तंत्र और पूर्वी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र। जो अपन का लूनी बेसिन किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग है? जैसे अपन का ये राजस्थान का मैप हो जाता है, तो लूनी बेसिन यहाँ पर, ये लूनी बेसिन का क्षेत्र है, तो ये किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग हो जाएगा? तो हाड़ौती का, तो हाड़ौती यहाँ पर पड़ता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। पूर्वी मैदानी मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये मरुस्थल का हो जाता है अपने का, और ये अरावली का हो जाता है। तो किस लूनी बेसिन किस पारिस्थितिक प्रदेश का भाग हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ है? जो अरावली श्रेणी का है वो निम्नलिखित में से, निम्न में से बताना है अपन को कि उच्चतम भाग कहाँ पर है। ऑप्शन है उदयपुर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, हाड़ौती पठार से कोटा तक, उत्तरी राजस्थान, या नाहरगढ़ से जयपुर तक। तो अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से जो उच्चतम भाग है वो कहाँ पर है? तो साथियों, इसका आंसर होगा जो उदयपुर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का है वो भाग उच्चतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भौराट पठार का फैलाव निम्न में से है। मतलब भौराट पठार का फैलाव कहाँ पर, निम्न में से बताना है कि कौन से जगह पर है। ऑप्शन है कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य, सिरोही जालौर जिला, अजमेर जयपुर जिला और गंगानगर सिरोही जिला। तो भौराट का पठार का फैलाव है, तो साथियों जो कुंभलगढ़ व गोगुंदा के जो मध्य है उसमें स्थित है। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य भौराट का पठार स्थित है। अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है साथियों में। तो इसमें दे रखा है तारागढ़, सायरा, नागपाट और डोरा पर्वत। तो साथियों, तो इनकी ऊंचाई लिखते हैं। तो तारागढ़ पर्वत है, तो साथियों तारागढ़ पर्वत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी अपनी? 870। कितनी हो जाएगी? 870। 870 तारागढ़ की ऊंचाई हो जाएगी। सायरा की कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी साथियों 900 मीटर। कितनी हो जाएगी? 900 मीटर हो जाएगी साथियों। और नागपाड़ की हो जाएगी 795। कितनी हो जाएगी? 795 अपने नागपाड़ की हो जाएगी। और जो डोरा पर्वत है, और डोरा पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी 869। कितनी हो जाएगी? 869 डोरा पर्वत की। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में लग करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सायरा। क्या आ जाएगा? सायरा। सायरा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 870 है तारागढ़ की, तो तारागढ़ आ जाएगा।
फिर उसके बाद किसकी आ जाएगी, डोरा पर्वत की, और उसके बाद आ जाएगा अपना नागपाड़। तो सायरा, तारागढ़, डोरा पर्वत और नागपाड़। तो सायरा, तारागढ़, नागपाड़ ये नहीं होगा, सायरा, तारागढ़, डोरा पर्वत और नागपाड़। तो इसका आंसर हो जाएगा स, आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा साथियों। क्या हो जाएगा, स, सायरा, तारागढ़, डोरा पर्वत और नागपाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भौराट का पठार स्थित है। भौराट का पठार स्थित है, तो भौराट का पठार कहाँ पर स्थित है साथियों, तो यह है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का जो पठार है वो भौराट का पठार है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। जो थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है, ऑप्शन है बालिका स्तूप, झील, खड़ेन और टांका। तो साथियों थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक है, क्या हो जाएगा, बालुका स्तूप। क्या हो जाएगा साथियों, बालुका स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताओ आप मेरे को कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। जो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाला बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है, ऑप्शन है सीप, बरखान, बजादा या पैराबोलिक। तो साथियों पश्चिमी राजस्थान में जो पाया जाने वाला बालुका स्तूप का प्रकार नहीं हो जाएगा, इसमें राइट आंसर होगा बजादा। बजादा बालुका स्तूप जो पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है। तो हाड़ौती पठार पर कौन सा जिला अवस्थित है, तो हाड़ौती में अपने आ जाते हैं कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये अपन के हाड़ौती में पठार पर अवस्थित जिले हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोटा। क्या हो जाएगा, कोटा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, पीने के पानी में फ्लोराइड की सांद्रता से जिलों का कौन सा समूह सर्वाधिक प्रभावित है। तो कौन सा समूह सर्वाधिक प्रभावित है, तो साथियों हमारा जो नागौर, एक जालौर और बाड़मेर के जो समथिंग में जो एरिया पड़ता है वो उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि जालौर, बाड़मेर का क्षेत्र जो आता है उसका आंसर है तो अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा और बीकानेर। जालौर, बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा, बूंदी, पाली, राजसमंद, उदयपुर, बारा, झालावाड़, कोटा और सवाई माधोपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जालौर, बाड़मेर, सिरोही और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसमें जो पीने का पानी है उसमें फ्लोराइड की सांद्रता से प्रभावित हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता। जो महान सीमा भ्रंश है वो राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता साथियों, ऑप्शन है कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा। तो जो महान सीमा भ्रंश है राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता, तो साथियों इसका आंसर होगा भीलवाड़ा। किस जिले से नहीं गुजरता, भीलवाड़ा जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है। जो अपन का राजस्थान है तो जो कौन सा स्थान है जो इस दक्षिण स्थान में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन है काठल, छप्पन का मैदान, देवलिया और थली। तो साथियों अपन का काठल का मैदान प्रतापगढ़ के आसपास का दक्षिणी भाग में ही है। छप्पन का मैदान जो प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा के मध्य जो छप्पन नदी नालों का वो है, और देवलिया ये भी दक्षिण में। तो साथियों ये थली पश्चिम में पड़ता है। जो अपन का थार का मरुस्थल है उसको अपन थली बोलते हैं, तो ये पश्चिम में
पड़ता है। तो कौन सा स्थान दक्षिण राजस्थान में स्थित नहीं है? थली। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और हनुमानगढ़। तो बाप बोल्डर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथियों इसका आंसर होगा जोधपुर। किस जिले में स्थित है साथियों? जोधपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, बर परवेरियाई, शिवपुर, देवारी और सुरा का संबंध है। ऑप्शन है पर्वत चोटी से, दर्रा से, घाटी से या पठारीय क्षेत्र से। तो साथियों बर परवेरियाई, शिवपुर, देवारी और सुरा का संबंध किससे हो जाएगा? अपने दर्रा से। ऑप्शन नंबर ब किससे हो जाएगा साथियों? दर्रा से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। ऑप्शन है बैराट, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ और शेर। तो इनको अपन को ऊंचाई के अनुसार जमाना है। तो ऊंचाई के अनुसार इनको जमाना है साथियों। तो अब इनकी ऊंचाई देख लेते हैं अपन। तो शेर की कितनी हो जाएगी? जो शेर अपन की है तो इसकी हो जाएगी साथियों 1597 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1597 मीटर इस शेर की हो जाएगी। और अपने जो कुंभलगढ़ है वो कुंभलगढ़ की हो जाएगी 1224। कितनी हो जाएगी? 1224 कुंभलगढ़ की हो जाएगी। और उसके बाद आता है अपन के अचलगढ़, और अचलगढ़ की हो जाएगी 1380 ऊंचाई, 1380 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी। और जो अपनी बैराट पहाड़ी है, तो ये बैराट पहाड़ी कहाँ पर है साथियों? तो बैराट पहाड़ी अपने जयपुर में है और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 707 के समथिंग में। कितनी हो जाएगी? 707 या 704 भी आ जाता है कहीं कहीं। तो साथियों ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में अपन को सजाना है। किस क्रम में सजाना है? आरोही क्रम में। तो इसमें आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे कम किसकी हो जाएगी? बैराट की। किसकी हो जाएगी साथियों? बैराट की। सबसे कम बैराट की। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा साथियों? उसके बाद आ जाएगा अपन का कुंभलगढ़। क्या आ जाएगा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ आ जाएगा। तो साथियों सबसे पहले ए, उसके बाद कुंभलगढ़ सी, उसके बाद आ जाएगा बी और उसके बाद आ जाएगा डी। तो ए सी बी डी किस ऑप्शन में? बे ऑप्शन में। कितने हो जाएगा इसका आंसर? ए सी बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य हैं? कौन से तथ्य सत्य हैं? ऑप्शन है इसका निर्माण कैम्बियन युग में हुआ। तो ये गलत हो जाएगा साथियों, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में यह अपशिष्ट पर्वत के रूप में है। बिल्कुल सही है, अपशिष्ट पर्वत के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आग्नेय चट्टानों से नहीं होगा। नेक्स्ट है, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। तो बिल्कुल ये अपन का राजस्थान का मैप हो जाएगा। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ये अरावली में विस्तृत है। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है अपने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? जो राजस्थान की जो बांका पट्टी है वो किस समस्या से ग्रसित है? ऑप्शन है सूखा और अकाल की, फ्लोराइड की, चूना पत्थर की और वायु प्रदूषण की। तो राजस्थान की जो बांका पट्टी है वो किस समस्या से ग्रसित है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोराइड की। क्या हो जाएगा? फ्लोराइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों के उसकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है साथियों। तो अब ऊंचाई के अनुसार
तो इसमें जरगा की कितनी हो जाएगी अपन की, तो जरगा पहाड़ी की हो जाएगी 1431। कितनी हो जाएगी, 1431 जरगा की हो जाएगी। और रघुनाथगढ़, तो रघुनाथगढ़ की कितनी हो जाएगी, 1055 अपने रघुनाथगढ़ की हो जाएगी। और जो सज्जनगढ़ है, तो सज्जनगढ़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी साथियों, तो सज्जन की 938 मीटर हो जाएगी। फिर उसके बाद है साथियों लीलागढ़ 874। लीलागढ़ की कितनी हो जाएगी साथियों, 874 अपन की हो जाएगी। तो अवरोही क्रम में जमाना है, मतलब घटते क्रम में, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, जरगा। तो सबसे पहले आएगा जरगा, फिर उसके बाद आएगा साथियों, जरगा के बाद आ जाएगा रघुनाथगढ़, बिल्कुल सही है। उसके बाद 938 सज्जनगढ़, बिल्कुल। 874 ऑप्शन नंबर ड इसका आंसर होगा साथियों। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ड, जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, राजस्थान का एकमात्र स्तरीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। ऑप्शन है रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ अलवर, रामगढ़ सीकर और रामगढ़ बारा। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अपने रामगढ़ बारा में। कहाँ पर स्थित है, रामगढ़ बारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भाइयों को ये वीडियो शेयर करें कि मैच स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। तो पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। ऑप्शन है पैराबोलिक, बरखान, सीप और अनुप्रस्थ। तो कौन से पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अपने सीप। कौन से बालू का स्तूप, सीप बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। मतलब आकृति, स्थलाकृति और स्थिति सम्मिलित नहीं है। तो साथियों जो बाकर है वो पूर्वी सिरोही, उड़िया का पठार माउंट आबू, लसाड़िया पठार राजसमंद और बोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। तो साथियों जो बाकर है अपने यहाँ, बाकर पूर्वी सिरोही बिल्कुल सही है। जो पूर्वी सिरोही के जो क्षेत्र है उसमें बाकर है। उड़िया का पठार बिल्कुल सही है, माउंट आबू, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, सम्मिलित है। और लसाड़िया का पठार, तो साथियों लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं होगा, ये हो जाएगा उदयपुर में। लसाड़िया का पठार कहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर में। और बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, ये उदयपुर में। तो राजसमंद दे रखा है तो गलत चयन करना है अपन को, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, घग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले हैं। तो साथियों जो ये राजस्थान का मैप है तो इसमें घग्गर नदी, ये घग्गर नदी बहती है। तो साथियों ऑप्शन है अलवर भरतपुर, अजमेर नागौर, पाली सिरोही, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा घग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित हैं। जो त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिले में अवस्थित हैं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर। तो जैसलमेर और बाड़मेर त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ, जो त्रिकूट पहाड़ी है वो अपने जैसलमेर में स्थित है और जो नाकोड़ा पहाड़ी है साथियों वो हो जाएगी अपने बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भानगढ़, सिरावास एवं बिलाली कहाँ स्थित हैं। तो भानगढ़, सिरावास एवं बिलाली जो पहाड़ियाँ हैं, जो शिखर हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन है केंद्रीय अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश,
उत्तरी अरावली प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की पहाड़ियाँ। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अरावली प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तरी अरावली प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो साथियों घोड़े की जो पहाड़ नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अपना, कहाँ पर स्थित है? शाहाबाद उच्च भूमि में। कहाँ पर हो जाएगा? शाहाबाद उच्च भूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जो अपने तारा बालू का स्तूप है वो जैसलमेर और गंगानगर में क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं अपन, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। तो साथियों बिल्कुल ये इसका आंसर हो जाएगा, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। और ऑप्शन देखते हैं, सरदार शहर क्षेत्र चूरू एवं शेखावाटी क्षेत्र सीकर, सिवाना क्षेत्र बाड़मेर एवं फलोदी क्षेत्र जोधपुर, मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर दे रखा है, पर यह कोलायत क्षेत्र बीकानेर दे रखा है। तो सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो साथियों पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें किस प्रकार के बालू का स्तूप? बरखान और परवलई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बरखान और परवलई अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नांकित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित करना है साथियों। तो साथियों देखते हैं, तो इसमें हो जाएगी बहराज। तो बहराज की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 792 मीटर। बहराज की कितनी हो जाएगी? 792 मीटर। और खोकी कितनी हो जाएगी साथियों? 920 मीटर। कितनी हो जाएगी? 920 मीटर अपने खोकी हो जाएगी। और नागपाड़ की कितनी हो जाएगी साथियों? 795। अभी मैंने बताया था नागपाड़ की कितनी हो जाएगी? 795 नागपाड़ की हो जाएगी। और जो अपने टोडगढ़ है उसकी हो जाएगी 933। कितनी हो जाएगी? 933। तो अपन को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे अधिक किसकी हो जाएगी? 920। किसकी हो जाएगी? खो की। क्या हो जाएगा? खो। उससे ज़्यादा हो जाएगी टोडगढ़ की। तो सबसे अधिक है टोडगढ़, फिर उसके आगे खो, फिर उसके बाद आ जाएगा अपने नागपाड़ 795 और उसके बाद आ जाएगा बहराज। तो टोडगढ़ खो नागपाड़ और बहराज, इसका आंसर हो जाएगा साथियों बे आंसर। क्या हो जाएगा? बे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, महान सीमा भ्रंश किस में से नहीं गुजरता? ऑप्शन है उदयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा। जो महान सीमा भ्रंश है किस में से नहीं गुजरता? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर से। कहाँ से नहीं गुजरता? अपने उदयपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है। तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऊपर माल का पठार। क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार। भैंसरोडगढ़ से और बिजोलिया के बीच के स्थित पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भौमट कहलाता है? तो भौमट साथियों, तो भौमट क्षेत्र है अपन के डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही जो क्षेत्र है इसका डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही भाग का क्षेत्रफल भौमट कहलाता है। भौमट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का अपन को चयन करना है साथियों। ऑप्शन कथन दे रखे, पश्चिमी रेतीला मैदान तेथिस महासागर का अवशेष है। बिल्कुल सही बात है, जो ये पश्चिमी रेतीला मैदान है तेथिस महासागर का अवशेष है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आ जाएगा साथियों अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, बिल्कुल सही है, अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी पठार, अपने के दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, बिल्कुल साथियों ये भी सही हो जाएगा। और सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया, तो उत्तर और पूर्वी मैदान का निर्माण सिंधु नदी, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी आंसर, क्या हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है। तो उनका क्रम, तो अपन को बताना है, इनका क्रम बताना है। तो क्रम बताना है तो साथियों इनकी पहले अपन को सबसे कम किसकी हो जाएगी, नागपाड़ की, किसकी हो जाएगी, नागपाड़ की। उसके बाद बहराइच की, उसके बवाई और उसके बाद बैराट। अवरोही क्रम के अनुसार ये बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि सबसे ज़्यादा नागपाड़ की है, उसके बाद बहराइच की, बावई और बैराट। तो बैराट की कितनी है साथियों, कमेंट करो जल्दी की जल्दी। तो बैराट की 704 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित पर्वतों को ऊंचाई का सही अवरोही क्रम चुनिए। तो ये भी वही क्वेश्चन है, इसी प्रकार टाइप का क्वेश्चन है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगी शेर की, किसकी हो जाएगी, शेर की। कितनी है, 1597। उसके बाद अचलगढ़ की, खो और तारागढ़, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये तो अपन को याद करके उसको अवरोही क्रम में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सम्मिलित नहीं है। तो भौगोलिक क्षेत्र दे रखा है एक तरफ और एक तरफ जिले दे रखे हैं, तो सम्मिलित नहीं है। तो अब देखते हैं भोराट का पठार। तो साथियों भोराट का पठार कहाँ पर है, ये हो जाए कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में भोराट का पठार स्थित है। कहाँ पर है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। तो पहला ही ऑप्शन सम्मिलित नहीं है साथियों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, क्या हो जाएगा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। ये कुबड़पट्टी, अजमेर और नागौर, बिल्कुल ये सही है। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही हो जाएगा। और 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों भोराट का पठार कहाँ पर है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डंग गंगधर उच्चभूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है बागर प्रदेश, 56 का मैदान, दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र या बनास बेसिन क्षेत्र। तो डंग गंगधर उच्चभूमि क्षेत्र राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में स्थित है। तो साथियों इसका आंसर होगा दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र। कहाँ पर है, दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ पर्वत दे रखें और एक तरफ जिले दे रखें। तो साथियों इस देखते हैं, तो बिलाली पर्वत अलवर में, बिल्कुल सही है। बिलाली पर्वत, नागपानी पर्वत उदयपुर में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डोरा पर्वत जालौर में, बिल्कुल सही है। पर ये बरवाड़ा पर्वत अजमेर में नहीं होगा, अजमेर में नहीं होगा, ये होगा सवाई माधोपुर में। कहाँ पर हो जाएगा, सवाई माधोपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बरवाड़ा पर्वत अजमेर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नागपाड़ कहाँ पर अवस्थित है। तो ये अपने अजमेर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है। तो महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है। तो साथियों राजस्थान ये हो जगह अपना, और ये महान सीमा भ्रंश है जो दक्षिण पूर्वी इस इलाके में मिलता है, दक्षिण पूर्वी हिस्से में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण और पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, लसाड़िया का पठार अवस्थित है। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है। तो साथियों लसाड़िया का पठार है
वो अपने उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। लूनी बेसिन गौड़वार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो लूनी बेसिन गौड़वार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। और ऑप्शन कथन थर्ड है, घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। तो हमें सही उत्तर का चयन, कूट का चयन करना है। तो लूनी बेसिन गौड़वार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा अपन का सही है। और गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही हो जाएगा। और घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर में स्थित है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे 1 और 2 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में करना है? तो इसको ऊंचाई के अनुसार, तो साथियों इसका आंसर मैं डायरेक्ट लगा देता हूं, आप इनको याद करने की यही है कि आप इनको ऊंचाई की पता होनी चाहिए, या फिर इनको जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको आपको देख लेना है। मोस्ट जैसे सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी, हमेशा नागपाड़, बैराट, गुरुशिखर, सेल, अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये इम्पोर्टेंट है, तो इनको याद कर लो क्रम के अनुसार। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अपना सज्जनगढ़। अवरोही क्रम में सबसे अधिक हो जाएगी सज्जनगढ़ की, उसके बाद सायरा की, नागपानी और गोगुंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्नलिखित कथन में से कौन सा भूआकृति और जिला सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आकृति दे रखी है और एक तरफ जिले दे रखे हैं। तो साथियों गिरवा उदयपुर में, बाकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, बाप बोल्डर जोधपुर में और ब्रज सीमा ब्रंश बूंदी और सवाई माधोपुर में। तो साथियों गिरवा है जो उदयपुर में स्थित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और बांकर है, बांकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नहीं होगा, ये पूर्वी सिरोही का भाग है। पूर्वी सिरोही का कहाँ पर है? पूर्वी सिरोही। और बाप बोल्डर जोधपुर में और ब्रज सीमा ब्रंश बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब। बाकर कहाँ पर है? पूर्वी सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? ऑप्शन है भौराट का पठार, हाड़ौती पठार, उड़िया पठार और ऊपरमाल पठार। तो साथियों कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया का पठार। कौन सा हो जाएगा? उड़िया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी है। तो अरावली श्रेणी का जो दक्षिण भाग है उसकी पर्वत चोटी है। ऑप्शन है बवाई, बैराट, डोरा और रघुनाथगढ़। तो साथियों इसका आंसर होगा डोरा। क्या होगा? डोरा पर्वत। और डोरा पर्वत कहाँ पर पड़ता है? ये अपने जालौर क्षेत्र में पड़ता है। डोरा पर्वत कहाँ पर है? जालौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मालानी पहाड़ी में कहाँ पर स्थित है? मतलब कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जालौर पाली, जालौर बाड़मेर, पाली जोधपुर और पाली बाड़मेर। तो साथियों मालानी पहाड़ी कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा जालौर और बाड़मेर में। कहाँ पर हो जाएगी? जालौर और बाड़मेर में। साथियों यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? तो निम्न में कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? तो साथियों इसका आंसर होगा, कमेंट ऑप्शन देखते हैं, शेखावाटी, घग्गर बेसिन, बनास बेसिन और गौड़वार बेसिन। तो राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है, तो साथियों इसका आंसर होगा बनास बेसिन। क्या हो जाएगा? बनास बेसिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास में।
अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।